नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। बात करूंगा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की और एनडीए अलायंस यानी सीटों के तालमेल में चाचा और भतीजे की कहानी की। चाचा यानी पशुपति कुमार पारस और भतीजा यानी रामविलास पासवान के पुत्र और उनके वारिस उत्तराधिकारी चिराग पासवान की। चाचा पशुपति पारस केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने कई सांसदों को तोड़ करके अपना एक अलग गुट बना रखा है। वो दावा कर रहे हैं कि रामविलास पासवान ने जीते जी ही उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया था और इसी नाते वो हाजीपुर सीट उन्हें दे गए थे। हाजीपुर सीट वही जीते, वहां के सांसद हैं और इस नाते वो कहते हैं कि वाकई हम ही हैं रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी। अब ये जंग चल रही है क्योंकि उनके पुत्र इकलौते, उनके पुत्र जो उनके विरासत के वारिस हैं, मालिक हैं, तो वो चिराग पासवान अब कहते हैं कि रामविलास पासवान का पूरा उनकी पूरी विरासत उनकी है और उत्तराधिकारी भी वही हैं। और इन दोनों के बीच में जो जंग छिड़ी है अभी, उसे एक मुकाम तक पहुंचाना बीजेपी चुनाव समिति का दायित्व है, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का दायित्व है। चिराग पासवान को लेकर के तमाम तरह की खबरें मीडिया के कई हलकों में चल रही हैं कि चिराग पासवान को बड़ा ऑफर मिला है, तेजस्वी यादव के साथ वो जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें 12 सीटों का ऑफर दिया है और वो एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि चिराग पासवान किसी भी सूरत में एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं और आज का जो घटनाक्रम है इस बात की पुष्टि करने वाला है। कल जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई। चिराग पासवान की सीटों के तालमेल को लेकर के उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और आज केंद्रीय गृह मंत्री और रणनीतिकार भाजपा के अमित शाह, जो कल बिहार दौरे पर आने वाले हैं, एक दिवसीय बिहार दौरे पर, उनके साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है और सीटों के तालमेल पर जो फंसा हुआ पेच है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते आ रहे हैं, वो किसी भी सूरत में एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे। एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे और उन्हें पता है कि रामविलास पासवान जब तक जीवित रहे वो नरेंद्र मोदी के साथ बने रहे। उनका जनाधार जो भी था वो एक गुणनफल का काम करता रहा और अब उनके नहीं होने पर जो जंग छिड़ी है चाचा भतीजे में, उसको ट्विस्ट मिलना स्वाभाविक है। भाजपा नेतृत्व भी नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान इतनी सस्ती तरह से इतने छोटे एक मामले को लेकर के एनडीए का साथ छोड़ दें, यानी भाजपा का साथ छोड़कर अलग हो जाएं। क्योंकि चिराग के साथ जो जनाधार जुड़ा हुआ है, उनकी जिस तरह से लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है, उसे छूट जाना एनडीए के लिए हमेशा घातक होगा और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये किसी भी सूरत में तब नहीं चाहेगा जबकि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नरेंद्र मोदी की जीत का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करूंगा चिराग पासवान की। चिराग पासवान जो ये दावा कर रहे हैं कि पशुपति पारस यानी रामविलास पासवान के छोटे भाई हाजीपुर के सांसद हैं, उनका ही वास्तविक आधार बनता है और वही उत्तराधिकारी हैं, तो इस बात को कोई भी नहीं काट सकता कि पुत्र के होते, चाहे पुत्र इकलौता ही क्यों न हो, उसके होते किसी भी नेता या किसी भी हमारे समाज के व्यक्ति का उत्तराधिकार किसी और को हो सकता है। न भाई को होगा, न किसी और भतीजे के होगा। उसका अगर पुत्र है तो असली वारिस वही हो सकता है और चिराग पासवान के साथ यही बात है।
लोग उन्हें रामविलास पासवान के स्वरूप में देखते हैं। वो जो भी रामविलास पासवान के समर्थक हैं, उनका जनाधार जैसा भी रहा हो, उनके जितने भी आक्रामक समर्थक रहे हैं, वो सब ये जानते हैं कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वास्तविक रूप से अगर जनाधार का वारिस कोई हो सकता है, उनका उत्तराधिकार अगर किसी के पास हो सकता है, तो वो चिराग पासवान ही हैं। और रामविलास पासवान ने भले हाजीपुर की सीट पशुपति पारस को दे दी हो, क्योंकि तब चिराग पासवान इतने वयस्क नहीं थे, उन्हें उस तरह से राजनीति की समझ भी नहीं थी, इसलिए इनको वहां की सीट इन्होंने दे दी। लेकिन संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चिराग पासवान को ही बनाया था। इस बात से ये समझ लेना महत्वपूर्ण हो जाता है कि रामविलास पासवान ने जीते जी अपना उत्तराधिकार अपने पुत्र को ही सौंपा था। और वास्तविक रूप से जिस तरह से लोकप्रियता इनकी बढ़ रही है, जिस तरह से लोग बाग इनसे जुड़ते नजर आ रहे हैं, एक बड़ा समूह, जनसमूह इनके रैलियों में आ रहा है, वो इस बात से भी आ रहा है कि ये बड़े साफगोई से अपनी बात रखते हैं और चाहते हैं कि समाज का निर्माण, समाज में परिवर्तन, समाज का विकास कैसे हो सके। और नरेंद्र मोदी की सरकार जब ये कर रही है, तो उसके साथ स्वतः स्फूर्त ढंग से अपने को जोड़े रखना ये बखूबी जान रहे हैं। अब इन्हें ये इस बात का पता भी है कि इस राम लहर और मोदी लहर में, जबकि चुनाव तीसरी मर्तबा लगातार लोकसभा का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी मुद्दे पर हो रहा है, तब वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस मोदी लहर के विपरीत दिशा में जाकर के वो अपनी लोकप्रियता गंवा बैठे और अपनी साख, अपना जनाधार बिल्कुल लुंज पुंज करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जहां उन्हें एक ऐसे स्वरूप में देखा जाए जो कि अपनी गति खुद ही इस तरह से बनाने के लिए जाना जाता हो। मेरा कहना यह है कि चिराग पासवान किसी भी सूरत में एनडीए का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं। और आज की जो महत्वपूर्ण बैठक है, उसमें जो निर्णय होने वाला है, उसकी खबरें आपके पास पहुंच जाएंगी चंद मिनटों में। चिराग पासवान ने 5-1 का फॉर्मूला दिया है। संभव है कि इसमें 4 पे बात बने, यानी 3 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा की सीट देने का फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय कर दे। चाचा के साथ भले आज दिख रहा हो कि वो रामविलास पासवान का नाम लेकर रामविलास पासवान की विरासत का वास्तविक मालिक बता करके वो वोटों को जोड़ने में बखूबी दिखा रहे हैं करतब, लेकिन वास्तविकता ये है कि जनाधार चिराग के पास ही है। और इस हकीकत से, इस वास्तविकता से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व भी भली भांति परिचित है। वो जानता है कि चिराग पासवान ही अगर पासवान वोटों को या फिर उस तरह के महादलित और दलित समुदाय के वोटों को आकर्षित कर सकते हैं, तो वो चाचा नहीं है, वो चिराग ही है। इसलिए एक बड़े फॉर्मूले पर बात बन जाएगी, क्योंकि एनडीए अलायंस, एनडीए के भीतर और भी घटक दल हैं। जनता दल यू के आ जाने, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के आ जाने के बाद चाचा भतीजे के बीच सुलह अगर नहीं भी होती है, तो निश्चित मानिए, तय मानिए कि चाचा को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व इनसे कमतर सीटों पर अपने साथ जोड़ेगा। और तय है कि चाचा को जो फॉर्मूला निर्धारित होगा, उसके अनुसार 2-3 का रेशियो बन सकता है, यानी चिराग पासवान के खाते में अधिक सीटें आएंगी, इनको राज्यसभा की 1 सीट मिल जाएगी और चाचा पशुपति पारस जो हाजीपुर सीट के लिए अड़े हुए हैं, उनको हाजीपुर के अतिरिक्त 1 और सीट मिल सकती है। सबका नट सेल में अगर सारांश देखें तो यही निकल के आता है कि इस मोदी और राम लहर के बीच में जब चुनाव होने जा रहे हैं, तब चिराग पासवान के बारे में इस तरह की खबरें चलाना कि वो छोड़ करके महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे और
तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। ये मुझे लगता है कि जनता के बीच जो खबरों के जानने की लालसा है, उसे एक तरह की ऐसी खबर परोसना है जो सिर्फ लोग एक नजर उसे देखने के लिए बस उत्कट हो जाएं, यानी उनके बीच कौतूहल मचाने का ये खेल तमाशा बन सकता है। हकीकत यही है, चिराग पासवान किसी भी सूरत में एनडीए का, नरेंद्र मोदी का दामन नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए सीटों का ग्राफ भी तय हो चुका है और चंद दिनों के अंदर वो खुल करके सामने आ जाएगा। आप देखते रहिए क्या होता है। मैं जो कहता हूं वो बात सटीक होती है या कुछ और निकल के आता है, आप इसका मूल्यांकन करेंगे। और आप देखते रहिए भी हमारे इस वीडियोज को, हमारे चैनल के साथ अब बने रहिए हमेशा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर उचित लगता है तो हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिए। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।